हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, धुंध गांव। यह गांव साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढका रहता था। यहाँ के लोग सादगी से रहते थे, लेकिन एक चीज से हमेशा डरते थे, बर्फीले भैंसे की कहानी से। कहा जाता था कि हर सर्दी की सबसे ठंडी रात में जब हवाएं चीखने लगती हैं और तापमान शून्य से बहुत नीचे चला जाता है, तब पहाड़ों से एक विशाल सफेद भैंसा उतरता है, जिसकी आंखें नीली आग की तरह चमकती हैं। गांव वाले उसे बर्फीला रक्षक भी कहते थे, और मौत का दूत भी। गांव में अर्जुन नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। वो बचपन से ही इन कहानियों को सुनता आया था, लेकिन उसे कभी यकीन नहीं हुआ। एक दिन उसने अपने दादा से पूछा, दादा, क्या सच में बर्फीला भैंसा होता है? दादा ने धीमी आवाज में कहा, हाँ अर्जुन, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनका दिल सच्चा होता है या जिनका इरादा बुरा होता है। यह बात अर्जुन के मन में घर कर गई। कुछ दिनों बाद साल की सबसे ठंडी रात आई। आसमान में बादल गरज रहे थे और तेज बर्फबारी हो रही थी। अर्जुन ने ठान लिया, आज मैं उस भैंसे को देखूंगा। जंगल की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, ठंड बढ़ती गई। हवा और भी डरावनी लगने लगी। अचानक धड़ाम, जमीन हिलने लगी। पेड़ों के पीछे से एक विशाल आकृति उभरी। वो था बर्फीला भैंसा। उसका शरीर पूरी तरह बर्फ से बना था। उसके सींग बर्फ के खंजर जैसे तेज थे और उसकी आंखें नीली आग की तरह जल रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इसने भागने की बजाय हिम्मत दिखाई। तुम कौन हो? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। भैंसे ने गहरी आवाज में कहा, मैं इस पहाड़ का रक्षक हूं और मैं इंसानों के दिलों की सच्चाई देखता हूं। भैंसे ने अर्जुन से कहा, अगर तुम यहां आए हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। अर्जुन ने हाँ कर दी। अचानक उसके सामने एक घायल हिरन प्रकट हुआ। भैंसे ने कहा, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो इस हिरन को छोड़कर अपनी जान बचाओ या इसकी मदद करो और ठंड में खुद को खतरे में डालो। अर्जुन ने बिना सोचे समझे अपने कपड़े फाड़कर हिरण के घाव बांध दिए और उसे सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। भैंसा मुस्कुराया। हाँ, उसकी आंखों में नरमी आ रही थी। तुमने खुद से पहले किसी और को चुना, यही सच्चाई है। अचानक भैंसे का रूप चमकने लगा और वो धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। अर्जुन के सामने एक चमकता हुआ पत्थर रह गया। अर्जुन उस पत्थर को लेकर गांव वापस आया। उस दिन के बाद से गांव में कभी कोई बड़ी मुसीबत नहीं आई। लोग कहते हैं कि बर्फीला भैंसा आज भी पहाड़ों में है, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं के सामने आता है जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करते हैं।